Hello to all my dear students of class 7th. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So last time in science subject we read our second chapter. और सेकंड चैप्टर में हमने लास्ट टाइम अमेबा के बारे में देखा था. आफ्टर अमेबा हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रा के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन सेकंड पॉइंट, इन हाइड्रा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फर्स्टली तो हम ये देखेंगे हाइड्रा जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर है. जबकि हमने अमोइबा के बारे में पढ़ा था तो ये सिंगल सेल था. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अमोइबा इज अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हाइड्रा इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. द फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स. जो फूड है वो टेंटिकल्स की हेल्प से इंजेस्टेड का मतलब है अंदर की ओर ले लिया जाता है. जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, आपको हाइड्रा का एक पिक्चर यहाँ पर दिखा रखा है. सो ये जो आपको यहाँ पर हाइड्रा के ऊपर की ओर दिखा रखा है पार्ट, ये टेंटिकल्स हैं. इसके टेंटिकल्स के थ्रू जो फूड पार्टिकल है, किसी भी खाने का जो कण होता है, ये टेंटिकल्स के थ्रू इसके अंदर इंजेस्ट कर लिया जाता है, अंदर ले लिया जाता है. सो आगे देखेंगे हम. नेक्स्ट है हमारा थर्ड, पैरामीशियम. ये पैरामीशियम हैज ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर. एक जो पैरामीशियम होता है उसमें ब्रश जैसे बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को सीलिया कहा जाता है. पैरामीशियम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें ब्रश जैसे बॉडी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है. इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स. ये फूड पार्टिकल्स को स्वीप का मतलब है बिल्कुल साफ कर लेता है उस जगह से. फ्रॉम वाटर, पानी के अंदर से उस जगह को स्वीप कर लेता है, उस फूड पार्टिकल को ले लेता है. विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये पानी में से किसी भी फूड पार्टिकल को स्वीप कर लेता है, अंदर की ओर ले लेता है. नेक्स्ट देखेंगे, स्पाइडर वीव्स वेब अराउंड इट टू कैच इट्स प्रे. स्पाइडर तो आपने देखा ही होगा. जो मकड़ी होती है वो क्या करती है, अपने वेब में जो है वो अपना जो शिकार होता है उसे वेब में वो कैच कर लेती है, फंसा लेती है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. तो स्पाइडर जो है वो वेब क्यों बनाती है, वो इसीलिए वेब बनाती है जैसे कोई भी जो प्रे है वो इजीली कैच किया जा सके. तो ये अपने जो वेब है ये इसको बुनती है, वीव करती है इसे. नेक्स्ट देखेंगे, बटरफ्लाई. फिफ्थ, बटरफ्लाई इट्स यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर. तो बटरफ्लाई क्या करती है, इसकी बॉडी के अंदर एक फीडिंग ट्यूब पाई जाती है जिसकी वजह से ये फ्लावर्स में जो नेक्टार पाया जाता है, जो उनका रस पाया जाता है, उसको इजीली सक कर लेती है, उसे सोख लेती है. नेक्स्ट देखेंगे, सिक्स है आपका कॉकरोचेस. कॉकरोचेस हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर सकिंग, कैचिंग एंड कटिंग ऑफ फूड. कॉकरोचेस में भी स्पेशल टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये अपने फूड पार्टिकल को सक कर लेता है, सोख लेता है, कैच कर लेता है, उसे पकड़ लेता है, एंड कटिंग ऑफ फूड. और साथ साथ में फूड को कट करने के लिए भी वो माउथ पार्ट यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रॉग. फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे. फ्रॉग जो होता है वो अपनी टंग को यूज करता है किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए. तो उसकी जो टंग है वो थोड़ी स्टिकी होती है जिसकी वजह से कोई भी जो शिकार है वो इजीली उससे कैच हो जाता है. नेक्स्ट देखेंगे इन स्टारफिश. सो स्टारफिश देखेंगे अब हम. एन इंटरेस्टिंग मेथड इज फाउंड. इसमें एक तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का तरीका पाया जाता है इसमें. इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स. ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है, लाइक वॉर्म्स, जैसे कि वॉर्म्स, स्नेल्स, फिश एक्सेट्रा. वॉर्म्स, स्नेल्स ये कुछ इस तरह के कीड़े होते हैं जो कि रैंक कर चलने वाले जो कीड़े होते हैं, छोटे. द फूड इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट. जो फूड है इसकी ट्यूब फीट के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है. ट्यूब फीट्स का मतलब है इसके जो पैर होते हैं, जो फीट्स होती हैं, इसमें कुछ ट्यूबुल्स होते हैं, इनके द्वारा फूड को कैप्चर कर लिया जाता है. प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ स्टारफिश, जो कि इसकी बॉडी पर पाए जाते हैं. द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ. जो स्टारफिश है वो अपनी स्टमक को बाहर की ओर निकाल देती है अपने माउथ से, एंड रैप्स द स्टमक अराउंड द कैप्चर्ड एनिमल. और जो एनिमल उसने अपनी फीट से कैप्चर किया है उसके आसपास में स्टमक को जो उसका फूड पार्टिकल होता है उसको अपनी स्टमक से लपेट लेती है, उससे रैप कर लेती है.
द स्टमक इज देन विदड्रॉन इनटू द बॉडी, और फिर इसकी जो स्टमक है वो बॉडी में चली जाती है एंड स्लोली द फूड इज डाइजेस्टेड, और धीरे धीरे करके जो फूड है वो पचा लिया जाता है। सो हम एक बार स्टारफिश यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए स्टारफिश के आपके यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिखा रखे हैं। स्पाइंस, स्टमक जो इसके बिल्कुल सेंटर पे है, स्टमक के जस्ट नीचे की ओर इसका यहाँ पर माउथ पाया जाता है। तो ये जो स्पाइंस है ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को पकड़ लेती है, शिकार को पकड़ लेती है, और जो स्टमक होती है ये बाहर की ओर निकल के अपने प्रे को उसके अंदर लपेट लेती है और फिर वापस अंदर की ओर चली जाती है और फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेती है। सो नेक्स्ट देखेंगे द मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स। मॉस्किटोज जो मच्छर होते हैं वो एनिमल्स का ब्लड पीते हैं एंड ऑब्टेन्ड इट बाय सकिंग। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एनिमल्स की कैटेगरी में समटाइम्स साइंस में ह्यूमंस को रखा जाता है, एंड ऑब्टेन इट बाय सकिंग थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब, और इनका जो ब्लड है वो सक कर लिया जाता है इसकी फीडिंग ट्यूब के द्वारा। 10th देखेंगे द हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो घरों में रहने वाली जो मक्खियां होती हैं उन्हें हाउस फ्लाई कहा जाता है। लिव्स ऑन द लिक्विड फॉर्म, ये तरल पदार्थ पीकर और फिर जिंदा रहती है। इट यूजेज इट्स सलाइवा, ये अपने सलाइवा का मतलब होता है अंदर की ओर जो थूक बनता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसे सलाइवा कहा जाता है। टू डिजोल्व द फूड, इससे ये अपने फूड को उसमें डिजोल्व कर लेती है, उसमें मिला लेती है एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन, और सलाइवा के साथ उस फूड का सॉल्यूशन बना लेती है अपने मुंह के अंदर। देन इट सक्स द सॉल्यूशन, और उसके बाद इस सॉल्यूशन को वो अंदर की ओर अब्सॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब, अपनी फीडिंग ट्यूब की हेल्प से। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, सिमिलरली बर्ड्स एंड मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड डिवाइसेस टू टेक इन द फूड। सिमिलरली इसी तरह से बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं, इट मीन्स जो स्तनपायी होते हैं, हैव वेल डेवलप्ड डिवाइसेस, इनकी बॉडी में अच्छे तरह से डेवलप्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं फूड को इनटेक करने के लिए, उसका डाइजेशन करने के लिए, उसका एडिशन करने के लिए, सभी तरह के स्टेप्स को काम करने के लिए। इन अवर केस इंजेशन ऑक्योर्स इन द माउथ, और हमारे केस में बात की जाए तो ह्यूमंस में इंजेशन जो होता है वो हमारे माउथ में ही होता है, एंड वी यूज आवर हैंड्स फॉर दिस पर्पस, और खाने को अंदर लेने के लिए हम अपने हाथों का यूज करते हैं। वेल डेवलप्ड जॉज एंड टीथ, हमारे बॉडी में वेल डेवलप्ड अच्छे से विकसित जॉज जबड़े और दांत पाए जाते हैं फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, जिससे कि फूड को अच्छे से कट और ग्राइंड किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे, to find out and record the types of food and mode of feeding for the following animals। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फूड देखेंगे कि कौन सा एनिमल किस तरह का फूड जो है वो खाता है और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है। इट मीन्स वो सक करते हैं अपने फूड को, च्यू करते हैं, चबाते हैं, सक करते हैं, खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह के हम लोग मोड ऑफ टेकिंग फूड भी यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर है आपका हाउस फ्लाई। फूड देखिए, डिकेइंग मैटर, किसी भी तरह का सड़ा गला पदार्थ, शुगर भी लेती है हाउस फ्लाई। फ्लावर नेक्टार, फूलों का जो रस होता है वो भी लेती है। मोड ऑफ टेकिंग फूड, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या होता है? स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि फूड पार्टिकल को अपने माउथ में ले जाना और उसके बाद माउथ के जो सलाइवा के साथ उसको सॉल्यूशन में फॉर्म कर लेना और उसके बाद उसको अंदर की ओर लेना, ये स्क्रैपिंग कहलाता है। हमिंग बर्ड का फूड है नेक्टार ऑफ फ्लावर्स। इट मीन्स फ्लावर का जो रस है वो पीती है ये। सकिंग, ये उसको अंदर की ओर चूस लेती है, ऐसे सक कर लेती है। मॉस्किटो, ब्लड, खून ये लेता है। सकिंग, अगेन ये भी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, अंदर की ओर ले लेता है। एंड सीड्स, नेक्टार, वॉर्म्स, एंड जो है वो सीड्स, बीज खा लेती है, नेक्टार रस लेती है, वॉर्म्स या छोटे छोटे कीड़े जो हैं उनको भी खाती है। तो ये इसका जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है वो होता है च्यूइंग। इट मीन्स ये चबाती है। बटरफ्लाई, नेक्टार ऑफ फ्लावर्स, फूलों का रस पीती है। सकिंग, अगेन ये भी अपने जो ट्यूब्स होते हैं उसके थ्रू सक करती है, इसे चूसती है। लाइस जो है वो, लाइस का मतलब होता है जुएं। जो ये क्या करती हैं, अपना जो ब्लड है वो लेती हैं फूड में। सकिंग,
ये भी अपने ट्यूब्स के थ्रू सक करती है, इसे अब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है। स्नेल, लीव्स एंड इंसेक्ट्स। स्नेल जो है वो लीव्स और इंसेक्ट्स को एज अ फूड लेता है। स्क्रैपिंग, अगेन जैसे कि हमने हाउस फ्लाई में देखा था, स्क्रैपिंग इट मीन्स अपने सलाइवा के साथ फूड पार्टिकल को डिसॉल्व कर लेना और उसके बाद उसे अंदर की ओर ले लेना, स्क्रैपिंग। ईगल छोटे एनिमल्स को खाती है। स्वेलोइंग, ये डायरेक्टली फूड को निगल जाती है। स्वेलोइंग का मतलब होता है निगल जाना। स्नेक छोटे एनिमल्स को खाता है। स्वेलोइंग, अगेन ये भी अपने जो प्रे होता है, जो शिकार होते हैं, उनको डायरेक्टली निगल जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना सेकंड चैप्टर का कुछ पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में आगे नए पार्ट पे देखेंगे। सो बाय फॉर नाउ।